नमस्कार साथियों, जनगणना 2027 का फेज 1 यानी कि पहला चरण शुरू हो चुका है और इस चरण के अंदर सेल्फ इन्यूमरेशन की प्रक्रिया जो है यानी कि नागरिकों को, निवासियों को सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन दिया गया है। सेल्फ इन्यूमरेशन की जो वेबसाइट आपके सामने दिख रही है, इस पर जाकर के आप जो है सेल्फ इन्यूमरेशन की स्वगणना कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया जो है अलग अलग डेट्स पर अलग अलग स्टेट में शुरू होगी। अभी जो प्रक्रिया है वो कहाँ कहाँ पे चल गई साथियों, अगर मैं आपको बताऊं तो 1 अप्रैल से चल गई है। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक ये प्रक्रिया चलेगी। अंडमान और निकोबार में, दिल्ली के कुछ हिस्से में, गोवा स्टेट पूरा आ गया, कर्नाटका आ गया, लक्षद्वीप आ गया, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम। फिर से बता रहा हूँ, अंडमान निकोबार, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम। ठीक है, तो सेल्फ इन्यूमरेशन कैसे कर सकते हैं ये पूरी प्रक्रिया आपको लाइव दिखाऊंगा अभी मैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ऑल पर क्लिक कर दो। आप चाहें तो इंस्टा आईडी learner_kavi09 पर भी जुड़ सकते हैं। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट करिएगा। राजस्थान के लिए जो प्रक्रिया है साथियों 1 मई से चलेगी, 1 मई से लेकर 15 मई तक चलेगी। ठीक है, तो ये तरीका रहेगा। 15 दिन का तो आपको स्वगणना का ऑप्शन दिया गया है और उसके बाद में जो है प्रगणक आपके घर पे आएंगे और उस डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। कुछ इससे जो है ब्लर आएंगे, वो प्रगणक डालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो सेल्फ इन्यूमरेशन लिख करके आप सर्च करेंगे, या फिर आप जो है सेंसस 2027 लिख करके सर्च करेंगे तो भी सेल्फ इन्यूमरेशन के पोर्टल पे आपको ले जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट डालना है। जिन स्टेट्स में भी प्रक्रिया नहीं चली है वो भी ट्राई कर सकते हैं मन मीठा करने के लिए, लेकिन चलेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कोई सा भी स्टेट, एक स्टेट ले लेते हैं जिसके अंदर प्रक्रिया चल गई है, जैसे ओडिशा। ये मैं पूरी डमी एंट्रीज बता रहा हूँ, आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये एंट्रीज सारी की सारी डमी है, शैक्षिक उद्देश्यों से बनाई गई है ताकि आपको जो है किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए। ठीक है, यहाँ पर आपको डाल देना है साथियों कैप्चा कोड, और कैप्चा कोड डाल देने के बाद में आपको कर लेना है वेरीफाई एंड प्रोसीड। वेरीफाई एंड प्रोसीड जब आप करेंगे तो आपके सामने एक वेलकम नोट आएगा। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। 10-15 मिनट इसके अंदर लगने वाले हैं। पुष्टि और सबमिशन के बाद जब आप फाइनल सबमिशन कर देते हैं तो आपको एक एसएमएस आएगा, और आगे आपने मेल एड्रेस दिया है तो मेल भी आएगा। उसके माध्यम से आपको एक स्वगणना पहचान संख्या, सेल्फ एन्यूमरेशन की ऐसी आईडी आपको मिलेगी। जब जनगणना प्रगणक आपके घर पे आएंगे, वो लोग जिनकी ड्यूटी जनगणना के लिए लगी, वो जब आपके घर पे आएंगे तो आपको उनको जो है वो आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं ओके। ये पढ़ लिया सर मैसेज। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों, क्या पूछा जा रहा है, ऑल फर्स्ट तो आप हेड ऑफ हाउस होल्ड का नाम डालिए, यानी कि आपके परिवार का मुखिया कौन है उसका नाम डाल दीजिए। वो लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। हेड की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पर HEAD लिख देता हूँ। HEAD मैंने ये क्यों लिखा है साथियों, क्यों मैं डमी एंट्रीज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर के लिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देंगे। ईमेल का ऑप्शन भी मांग रहा है, अगर आप चाहें तो ईमेल भी दे सकते हैं और दे देंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी मोबाइल नंबर तो आपको देना ही है। सक्सेस OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर पर आपके OTP पहुंच जाएगा। सेल्फ इन्यूमरेशन ओडिशा में जो है 14 अप्रैल तक ये रहेगा, तो ओडिशा के लिए मैसेज आ रहा है। हम यहाँ पर डाल देते हैं OTP। ये OTP डाला और हमने वेरीफाई OTP कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं की तो यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर ओडिया भी ऑप्शन के अंदर आ रही है, लेकिन ओडिया लैंग्वेज मुझे नहीं आती है तो मैं यहाँ पर इंग्लिश कर लूँगा, क्योंकि इंग्लिश जो है वर्ल्ड वाइड सुनी समझी पढ़ी लिखी जाती है। ठीक है, चलिए साथियों, अब आप लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको जो डिटेल्स डालनी साथियों, उन डिटेल्स में सबसे पहले तो आपका स्टेट ऑटो सेलेक्टेड आ रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे डालना है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जैसे कोई सा भी एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, यहाँ से मैंने बालेश्वर ले लिया। अब यहाँ से आपका एड्रेस का एक्यूरेट जो आपका एड्रेस है उसका पिन कोड पूछेगा, तो एड्रेस का पिन कोड यहाँ पर अपन डाल देते हैं। पिन कोड डाल दिया और सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर सर्च कर लीजिए। प्लीज एंटर ए वैल्यू टू सर्च। सर्च करने के लिए वैल्यू डाली। अच्छा, यहाँ पर आपको विलेज, देखो स्टेट आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, पिन कोड आ गया। उसके बाद में आपको विलेज, टाउन, लोकेलिटी या हेमलेट, लैंडमार्क आपको यहाँ पे दर्ज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं, चलो एक ये मैंने टाइप कर दिया है, होटल महाराजा का नाम से आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके आसपास कोई प्लेस हो तो उसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये लोकेशन में कहाँ पर है आपको दिखाई देगा, इसको आपको ऊपर ले लेना है।
यहाँ पर आपके लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड यहाँ पर दिखाई देंगे, है ना। आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर दिखाई देगा। इस एड्रेस के बाद में आपको इसको ऊपर ले लेना है। ऊपर लेने के बाद में यहाँ पर कॉर्नर में आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। एड्रेस वेरीफाई आपको कर लेना है। 6 स्टेप्स इसकी रहेगी। कंफर्म कर लिए लोकेशन, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका रेजिडेंशियल जो लोकेशन है वो पूरी पूरी यहाँ पर आ रही है। ये आपको बिल्कुल सही भरनी है। उसके बाद में आपको यस कर देना है, ठीक है। यस कर दिया। इसके बाद में आपसे पूछेगा दूसरे वाली सेंसस हाउस डिटेल्स। जिस मकान की आपको गणना करनी है उस मकान की आपको डिटेल्स डालनी रहेगी। तो यहाँ पर देखते जाइए। A census house is a building or part of a building used or recognized as a separate unit because of having a separate main entrance from the road or common courtyard or staircase। ठीक है। तो सीढ़ियों से जिसका रास्ता अलग होता हो, या कोर्टयार्ड से अलग होता हो, या मेन रोड से जिसका मेन गेट एंटर होता हो, उसको अपन एक सेंसस हाउस मान लेंगे। अब यहाँ से पूछा जाएगा प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर एंड द सेंसस हाउस, यानी कि जो सेंसस हाउस है उसके फ्लोर का मटेरियल कौन सा है। फर्स्ट जो है आपका वो मड यानी गारे से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, बर्nt ब्रिक जली हुई ईंटों से बना हुआ है, यानी कि जो पक्की ईंटें होती वो, या स्टोन है, सीमेंट है, मोजेक है, यानी कि फ्लोर टाइल्स वगैरह है, वो किससे बना हुआ है। जिससे भी बना हुआ है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद बढ़ना है ऊपर। प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल ऑफ द स्टेट सेंसस हाउस, यानी कि दीवार में क्या प्रयोग कर रखा है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। एनी अदर घास है ना, या बम्बू है, प्लास्टिक पॉलीथीन है, मड या अनबर्न ब्रिक है, वुड है, स्टोन नॉट पैक्ड विद मोर्टर है, स्टोन पैक्ड विद मोर्टर है, ठीक है। उसके बाद में मेटल, एस्बेस्टोस शीट है, या बर्nt ब्रिक है, कंक्रीट है, किस तरह से आपका जो बना हुआ है आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए, प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ द रूफ ऑफ द सेंसस हाउस। सेंसस हाउस जो है उसकी छत किससे बनी हुई है, उसकी छत की भी आपको इसमें डिटेल डालनी है। हैंडमेड टाइल्स है, मशीन मेड टाइल्स है, क्या है वो चीज़ें आपको इसके अंदर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो एनी अदर का ऑप्शन आप डाल सकते हैं। कंडीशन ऑफ दिस सेंसस हाउस, इस सेंसस हाउस की कंडीशन कैसी है, इस जो मकान है उसकी जो कंडीशन है वो कैसी है, बहुत अच्छी है, या रहने लायक है, या डाइलेपिएडेटेड, जो भी इसका ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो आप इसके अंदर जैसी भी स्थिति है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, सारी डिटेल सही है तो यस कर दीजिए, बाकी नो कर दीजिएगा। अब अपन आ गए हैं एमिनिटीज में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्संस नॉर्मली रिजाइडिंग इन दिस हाउस, जनरली इस घर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, कि कितने लोग रहने का मतलब, अगर 5 सदस्य परिवार में और 2 आज कहीं बाहर गए हो तो आप संख्या 3 नहीं डाल दें, या 5 सदस्यों का परिवार है, 3 कहीं से एक्स्ट्रा और मेहमान आ रखे हैं तो 8 नहीं डालनी है। जनरली जितने इसमें रहते हैं उतनी डालनी है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल ये जो संख्या है वो डाल देता हूँ 6, ठीक है साहब। चलिए, नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, जो हाउस है मकान है उसका हेड कौन है, तो हेड का नाम मैंने पहले ही हेड डाल रखा है तो वो ऑलरेडी आएगा, आप जो भी नाम डालेंगे शो हो जाएगा। नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड इन चूजन लैंग्वेज, जो आप दूसरी लैंग्वेज है उसमें उसका नाम डालना है। सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मकान का जो मुखिया है वो मेल है कि फीमेल है कि ट्रांसजेंडर है, ठीक है, जो भी है आपको डाल देना है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है इफ एससी और एसटी और अदर, आप एससी है, एसटी है, या अदर है, ठीक है। एससी है तो एससी पे सेलेक्ट करिए, एसटी है तो एसटी पे करिए, अदर है तो अदर पे करिए, ठीक है। आपको इन 3 ऑप्शन में से चूज करना है, ठीक है। अगर आपको अपनी एससी एसटी की लिस्ट देखनी तो इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट खुल के आएगी कि आपकी जाति जो है वहां पर एससी में है, एसटी में है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं एससी कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ओनरशिप स्टेटस ऑफ दिस हाउस, इस हाउस की ओनरशिप किसके पास है, इसका मालिक कौन है, खुद का है, रेंटेड बट हैज ओन हाउस एल्सवेयर, खुद का मतलब किराए पे ले रखा है लेकिन दूसरी जगह खुद का मकान है। रेंटेड एंड डजंट हैव ओन हाउस, कि आप किराए पे रहते हैं आपका खुद का मकान नहीं है, या एनी अदर ऑप्शन जो भी है, ठीक है। तो इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स, रूम्स की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर कमरे जो हैं मैं चार कमरे डाल देता हूँ। नंबर ऑफ मैरिड कपल लिविंग इन दिस हाउस, इसमें कितने जोड़े रह रहे हैं, कितने कपल रह रहे हैं वो आपको डालने हैं। तो इसमें मैं 2 कपल डाल देता हूँ, ठीक है साथियों, कि 6 सदस्य में से 2 कपल है, बाकी बच्चे बच्ची, ठीक है। उसके बाद में मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर लिया। आपकी जो भी जानकारी हो आप डाल दीजिएगा, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। अब आप आ चुके हैं साथियों एसेट्स पर, संपत्तियों पर। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, आपके पीने के पानी का मुख्य सोर्स क्या है। टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स, यानी कि ट्रीटेड टैप वाटर नल का पानी आता है, या अनट्रीटेड नल का पानी आता है, कुएं से आता है, हैंडपंप से आता है, ट्यूबवेल है, बोरहोल है, या स्प्रिंग है, रिवर केनाल है, टैंक, पॉन्ड, लेक, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके ऊपर लागू होता है वो आपको यूज कर लेना है, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पर ट्यूबवेल डाल देता हूँ। कोई सा भी एक ऑप्शन आपको चूज करना है जो आपके लिए लागू होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, आपका जो है वाटर सोर्स कौन सा है, विद इन प्रीमाइजेस, नियर द प्रीमाइजेस, अवे, दूर है,
लोकेलिटी के पास में या उसी के अंदर है, जो भी है आपका सेलेक्ट कर लेना है। मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, अब लाइटिंग का मेन सोर्स क्या है, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है या केरोसिन है या सोलर है या अदर ऑयल है या एनी अदर है, नो लाइटिंग, जो भी आपकी स्थिति है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में एक्सेस टू लेटरिन, लेटरिन का जो एक्सेस है वो यस है या नो है, दोनों में से एक होगा। तो अगर नो है तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है, यस है तो इसमें से करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो ओपन में ही जाते हैं, और अगर है तो जो एक्सक्लूसिवली फॉर हाउस होल्ड यूज ओनली, के घर खुद के यूज के लिए ही है या शेयरिंग के साथ में है या पब्लिक लेटरिन यूज करते हैं। अगर आप नो करेंगे दोनों में नहीं होगा, इधर किया तो उधर नहीं होगा, तो एक ही चूज करना है आपको। टाइप ऑफ लेटरिन, लेटरिन का टाइप कैसा है साथियों, तो आपके पास में 3 4 5 ऑप्शन इसके अंदर आ रहे हैं। पहला फ्लश, पोर फ्लश लेटरिन कनेक्टेड टू पाइप रिसीवर सिस्टम है, सेप्टिक टैंक है, अदर सिस्टम है, या ट्विन पिट लेटरिन है यानी विद स्लैब है, वेंटिलेटेड इंप्रूव्ड पिट है, विदाउट स्लैब है या ओपन पिट है, ठीक है। सिंगल पिट लेटरिन, जो भी है आपकी इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पाइप रिसीवर सिस्टम कर लिया हमने, अब बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद में वेस्ट वाटर आउटलेट कनेक्टेड टू, आपका जो वेस्ट वाटर है वो क्लोज ड्रेनेज में जाता है, ओपन ड्रेनेज में जाता है, कोई ड्रेनेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लोज ड्रेनेज कर देता हूँ। बाथिंग फैसिलिटी अवेलेबल विद इन द प्रीमाइजेस, आपका जो मकान है उसके अंदर नहाने की क्या व्यवस्था है, बाथरूम है या इनक्लोजर विदाउट रूफ, बिना छत का बना रखा है या नहीं है, ठीक है। तो जो भी है आपका सेलेक्ट कर लीजिए। अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड एलपीजी पीएनजी कनेक्शन, क्या आपके घर में एलपीजी या पीएनजी का कनेक्शन है। कुकिंग इन किचन, कुकिंग इनसाइड हाउस बट नॉट इन किचन, कुकिंग इन ओपन आउटसाइड द हाउस, या नो कुकिंग। तो आपके घर में या तो किचन में कुकिंग होती है, या किचन में, घर में कुकिंग तो होती है लेकिन किचन में नहीं होती है, ठीक है, या खुले में होती है या होती ही नहीं है, जो भी ऑप्शन है आपका लागू हो रहा है। मान लीजिए किचन में कुकिंग होती है और पीएनजी एलपीजी का कनेक्शन है, तो इस पर क्लिक कर लिया। उसके बाद में मेन फ्यूल यूज टू कुकिंग, है ना, आप जो है कुकिंग के लिए क्या यूज करते हैं, फायरवुड यानी कि लकड़ी यूज करते हैं, क्रॉप रेजिड्यूज यूज करते हैं, काउडंग केक यानी कि काउडंग केक, नाम यानी केक नहीं है ये, है ना, थेपड़िया वेग नहीं, थेपड़िया मतलब गोबर के जो कंडे होते हैं, देट आर नोन एज काउडंग केक, ठीक है। केरोसिन, एलपीजी, पीएनजी, इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस, सोलर, जो भी आपकी अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एलपीजी या पीएनजी कर देता हूँ। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है, आपने सेव एंड नेक्स्ट कर यस कर लिया, आपकी 5 एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको जो दिखेगा साथी वो क्या है, प्रीव्यू, और प्रीव्यू के बाद आपको क्या करना है, कंफर्म करना है, ठीक है। अब पहले इसको मतलब एसेट्स वाली एंट्री को अभी कंप्लीट करना बाकी है, यानी कि चौथी हुई है, अभी 5 चाल बाकी है, ठीक है। रेडियो या ट्रांजिस्टर, क्या आपके परिवार में रेडियो या ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल रेडियो सेट है या मोबाइल स्मार्टफोन पे रेडियो सुनते हैं या नहीं है, जो भी स्थिति है आपकी, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। टेलीविज़न, दूरदर्शन फ्री डिश है या अदर डीटीएच है या केबल कनेक्शन है या एनी अदर है, तो जो भी आप पर लागू होता है कर लीजिए, नहीं है तो नो पे करना है। एक्सेस टू इंटरनेट, क्या आपके पास इंटरनेट एक्सेस है, लैपटॉप कंप्यूटर पे है या मोबाइल स्मार्टफोन पे है या किसी और जगह है या नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लैपटॉप कर देता हूँ। लैपटॉप कंप्यूटर आपके परिवार में है या नहीं है, नहीं है तो नो करिए, है तो यस करिए। टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन, आपके घर पे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा है। लैंडलाइन है क्या, है तो इसमें क्लिक करना है, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर मोबाइल ओनली है तो मोबाइल कौन सा है वो आपको क्लिक कर लेना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, है ना, इनमें से आप देखिए आपके पास साइकिल है या स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड है, दोनों है या नहीं है, तो ये कर लिया। कार, जीप, वैन आपके पास है या नहीं है तो यस कर लीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। मेन सीरियल कंज्यूम्ड इन हाउस होल्ड, आपके घर में मुख्य रूप से कौन सा अनाज यूज किया जाता है खाने में, चावल हो गया या गेहूं हो गए, ज्वार हो गया, बाजरा, मक्का या कोई और है, ठीक है, तो हम वीट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मोबाइल नंबर फॉर सेंसस रिलेटेड कम्युनिकेशंस ओनली, ठीक है, सेंसस रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है आपकी उसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बंद मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। इसको सेव एंड नेक्स्ट अपन कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट कर लिया। आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, यस या नो, जैसे आप इस पर यस करेंगे साथियों तो आपको एक आईडी मिल जाएगी, ठीक है। यस आपने किया, अब आप आ जाएंगे प्रीव्यू एंड कंफर्म पे, ठीक है। तो आपकी लोकेशन देख लीजिए, ये आपकी लोकेशन है आपने जो डाली है। उसके बाद में सेंसस हाउस की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आप एक बार और चेक कर लीजिए, अभी भी आप इनको चेंज कर सकते हैं साथियों, ठीक है। उसके बाद में ये सारी की सारी एंट्रीज जो आपने भरी है वही एंट्रीज आपको दिखेगी, वही एंट्रीज आपको दिखेगी। इस तरीके से आपकी एंट्रीज आपको दिखती जाएगी साथियों, है ना, इस तरीके से आपकी एंट्रीज आपको दिखती जाएगी। इसको इस तरह से स्क्रॉल करते जाइए और देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है, अगर आपको लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, देन इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं साथियों, फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, फाइनल सबमिट कर सकते हैं।
अगर आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपके पास में SE यानी कि सेल्फ इन्यूमरेशन की एक आईडी आ जाएगी। वो आईडी आपको अपने पास में रख लेनी है। ठीक है साथियों, ये तरीका रहेगा। अब मैं इसको फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने डमी एंट्री करी थी। तो ये 15 मिनट का मामला था जिसमें मैंने आपको सेल्फ इन्यूमरेशन समझाया। ये सेल्फ इन्यूमरेशन का वीडियो अपने साथियों तक, अपने परिवारजनों तक, अपने दोस्तों तक भेजिए, है ना। एक परिवार की जो ऐसी करनी है आपको, एक ही नंबर से करनी है, एक नंबर से दो परिवारों की नहीं करनी है, आपको ध्यान रखना है। और फिर विषम परिस्थितियां बनती है तो अलग बात है। बाकी ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। HLO ऐप कैसे यूज करना है, प्रकरण के लिए, पर्यवेक्षक के लिए किस तरह की समस्याएं आ सकती है, वो सारी सारी बातें करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कर दीजिए भी, उसके बाद आगे जाइए।